अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन जो है ना हमने वो यूज़ करनी है। बिल्कुल सेम मेथड है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और यही इक्वेशन लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल 0। और ये हमारे पास जो इसकी इनिशियल कंडीशन है, इसमें हमारे पास x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू होता है ये किसका होता है, x का वैल्यू होता है, और ये y इसको जब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है हमारे पास 1 आता है। ये इनिशियल कंडीशन। अब पहले इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे ये इनिशियल वैल्यू यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी है इसको थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स और मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल 0। ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म हम कहाँ उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल माइनस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स और मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल 0। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव हो गया। अब हमने dx ये जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ डिवाइड कर रहा है इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे अब जीरो नहीं आएगा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ इस तरफ नेगेटिव हो गया, तो अब ये dx यहाँ पे डिवाइड कर रहा है वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और ये y यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, तो इसकी फॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगी डी वाई ओवर वाई और इज इक्वल ये माइनस सेम रहेगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, उसके बाद इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी करें या फिर अभी हम इसकी इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल इंटीग्रेशन लिखें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे डी वाई ओवर वाई और इजिकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स और ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये 1/y है, तो 1/y की हमने पढ़ी है कि इंटीग्रेशन क्या होती है ln y और इजिकल माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। जैसे ये x जो है वो इन दोनों के नीचे है, तो यहाँ पे 1/x और यहाँ पे x/x। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे dx। अब ये x और ये x कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा ln y और इजिकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और प्लस ये इंटीग्रेशन यहाँ पे किसकी रखेंगे 1 dx की। ठीक है, अब हमने सेपरेट से रख दिए हैं यहाँ पे, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ln y और इसके ये माइनस जो है हमारे पास ये बाहर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ln और यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे ये माइनस इसी के इसके साथ भी आ जाएगी, तो माइनस यहाँ पे 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x होती है और प्लस यहाँ जाएगा c। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं क्योंकि ये लॉग वाला टर्म है और ये भी लॉग वाला है, तो इन दोनों को साथ में रख देंगे, तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ln y और ये हो जाएगा प्लस का ln x और यहाँ हो जाएगा इजिकल माइनस एक्स और प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों जो है ना टर्म्स क्या हैं प्लस में, और हमने लॉगरिथम के रूल में पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट रूल होता है कि वहाँ पे हमारे पास जो प्लस वाले टर्म्स होते हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं, जब मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ पे हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसकी नेक्स्ट साइड दी हुई है यानी कि प्लस वाली साइड दी हुई है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ln लिखेंगे और इसको लिखेंगे x और y प्रोडक्ट में और इसके बाद माइनस एक्स और प्लस c। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फॉर्मेशन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि ये हमारे पास अब आया है जनरल सॉल्यूशन। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी c की। ठीक है, c की वैल्यू के लिए हम ये इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है ना हमारी, ये हम यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन हमने बनाई ln x y
और इज इक्वल माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 करके बनाई है। अब इसमें हमने क्या करना है कि सी का वैल्यू निकालना है इसमें से। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट गिवन थी हमारे पास, क्या थी गिवन पॉइंट हमारे पास, y ऑफ 1 इज इक्वल किसके थी, 1 के, यानी कि x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी हमारे पास क्या था, 1 था। अब ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई इनकी वेरिएबल्स दिए हैं, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज यूज करेंगे। तो यहाँ रखेंगे log 1 और 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 और प्लस का c। तो यहाँ पे ln 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ln 1 ही रहेगा, ये 1 और इज इक्वल माइनस 1 और प्लस c। इसको अगर सिंप्लीफाई करें ln 1 को तो इसका आंसर आता है 0 और इज इक्वल ये माइनस 1 और प्लस c। तो ये माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाता है c इज इक्वल 1। अब ये जो हमारे पास c का वैल्यू है, ठीक है, ये हम उसी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो हमने अभी बनाई थी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ln x y और इज इक्वल माइनस एक्स और प्लस सी, सॉरी माइनस एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो c है, ठीक है, हाँ, तो ये अब c का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। अब ये इसमें पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ln एक्स वाई और इज इक्वल माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, फर्दर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये माइनस का जो हमारे पास ये वाला एक्स है, इसको हम इस तरह फिट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे ln और एक्स वाई और प्लस का एक्स और इज इक्वल 1। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी इसमें भी हमारे पास बिल्कुल सेम इक्वेशन दी हुई है और एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है। इस इक्वेशन को भी हम पहले थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक तरफ ये डी वाई ओवर डी एक्स ई रहेगा और दूसरी ये सब टर्म जो है ना हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे जीरो की तरफ। तो ये हो जाएगा माइनस का वाई और टेन टू एक्स। ठीक है, अब y वाला इस तरफ जाएंगे और x वाला इस तरफ, तो ये माइनस का y, तो माइनस इधर ही छोड़ दें, बाकी y जो है ना वो इस तरफ शिफ्ट कर दें और dx यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे हम फर्दर इस तरह से कि dy ओवर y और इज इक्वल माइनस टेन टू एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन बन गई। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इसकी दोनों तरफ क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन लिख देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन 1/y और dy और इज इक्वल यहाँ पे माइनस सेम रहेगा और इंटीग्रेशन ये टेन टू एक्स से हमारे पास इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन और कॉस के रेशियो में, क्योंकि टेन साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x और यहाँ हो जाएगा कॉस 2x। ठीक है, और यहाँ इसको अब लिख सकते हैं हम dx। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया, माइनस इसके पास ऑलरेडी था। अब ये माइनस अगर हम इसके साथ लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास और रिक्वायरमेंट होगी जिसकी 2 की, क्योंकि हमने एक फॉर्मेशन पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन में कि जब हमारे पास किसी फंक्शन की डेरिवेशन ऊपर मौजूद हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस की डेरिवेशन होती है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे साइन 2x है तो इसकी होनी चाहिए माइनस 2 साइन 2x। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ये 1/y जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log y और ये माइनस सेम रहेगी, यहाँ हम लगाएंगे 1/2 और इसके साथ होना चाहिए हमारे पास 2। तो ऐसा करके ये माइनस भी इसके साथ रख देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगी -2 साइन 2x। ठीक है, और नीचे आ जाएगा इसके cos 2x इंटू डी। अब देखें, अब हमने इसकी जो cos 2x है इसकी डेरिवेशन हमने ऊपर बना दी है, मतलब हम इसकी इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, यहाँ ln y और इज इक्वल 1/2 और यहाँ हो जाएगा log
और यहाँ लिखेंगे cos 2x और प्लस, अब सबके साथ यहाँ log लगा हुआ है तो जो कांस्टेंट रहेगा उसके साथ भी हम क्या रखेंगे, log रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा log c। अब थोड़ी अरेंजमेंट, हमने पढ़ा है कि log के सामने जो टर्म आता है यानी कि कोएफिशिएंट आता है वो एक्चुअली उसका पावर होता है जो हमारे पास वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखेंगे ln y इज इक्वल, तो यहाँ रखेंगे ln और cos 2x, ठीक है, और इसके ऊपर पावर आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log c। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ प्लस आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल जो हमने प्रीवियस में यूज किया है, ठीक है, और लॉगरिथम में भी पढ़ के आए हैं, ये लॉगरिथम का रूल होता है, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी प्रोडक्ट, तो यहाँ रखेंगे ln y और इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा ln और ये हो जाएगा cos 2x और इंटू सी, ये 1/2, ठीक है। अब ये सी इसके साथ आ गई प्रोडक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ ब्रैकेट एक और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गई, इसके ऊपर हमने लॉगरिथम का लॉ अप्लाई कर दिया। अब और क्या कर सकते हैं कि लॉग दोनों साइड्स पे हमारे पास है अवेलेबल है, तो इसका भी लॉग कैंसिल, इसका भी लॉग कैंसिल, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर ये समझे कि हमने इसमें एंटी लॉग अप्लाई किया है, तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मेशन आ जाएगी y इज इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास c और इसके ऊपर रेडिकल है तो ये cos 2x, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम हमारे पास जो इसकी गिवन कंडीशन थी वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, गिवन पॉइंट्स कौन सी थी के y ऑफ 0 इज इक्वल किसके 2 के, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल किसके 2 के, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 इज इक्वल c और cos 2 इंटू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2c और cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो यहाँ पे रेडिकल 1 बन जाएगा, ठीक। अब रेडिकल 1 तो 1 ही होता है, तो हमारे पास c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c इक्वल हो जाएगी 2 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 1 जो है वो 1 ही रहेगा और ये c जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 2 के, तो यहाँ पे हमारे पास c का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन 1, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ c की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल, ये c की जगह पे आ जाएगा 2 और रेडिकल cos 2x, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है।